कोनसीमा के पास रामापुरम नाम का एक हरा भरा गांव था। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट, गोदावरी नदी से बहने वाली ठंडी हवा और खेतों में काम करने वाले किसानों के गीतों से ये गांव हमेशा गुलजार रहता था। उसी गांव में रामैया नाम का एक किसान रहता था। पूरा गांव रामैया को बहुत प्यार करता था। वो बहुत ही साफ दिल का इंसान था, इतना सीधा कि सामने वाला जो भी कहे उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता था। झूठ बोलना तो उसे आता ही नहीं था। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण उसने घर की जिम्मेदारी संभाली और खेती बाड़ी में लग गया। भले ही उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो मिट्टी से जुड़ा और उसी के भरोसे जीने वाला एक सीधा साधा इंसान था। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। रामैया के लिए लक्ष्मी घर को रोशन करने वाले दिए जैसी थी। लक्ष्मी ने उस जमाने में पेद्दा बादल शिक्षा तक पढ़ाई की थी, यानी वो अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ लेती थी और थोड़ा बहुत छोटा मोटा हिसाब किताब भी जानती थी। सर्दियों की रात थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। रामैया और लक्ष्मी घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। रामैया अपनी पुरानी कमली ओढ़े ठंड से कांप रहा था। लक्ष्मी लालटेन की रोशनी में कोई किताब बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अरे लक्ष्मी, उस किताब में ऐसा क्या है जो तुम अपनी आंखें गड़ाए देख रही हो? ये अक्षर आखिर तुमसे क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं जी, इसमें हमारे पूर्वजों की कहानियाँ और दुनिया की समझदारी की बातें लिखी हैं। पढ़ने से हमें दुनिया की समझ आती है। कोई हमें धोखा ना दे सके, इसके लिए कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है लक्ष्मी। बचपन से ही खेतों की पगडंडियों पर घूमता रहा, कभी स्कूल की सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ी। मैं अपने पिता का इकलौता बेटा था और भगवान ने मुझे पढ़ाई लिखाई दी ही नहीं। कोई भी कुछ कहता है तो मैं उसे सच मान लेता हूँ। इसीलिए जमींदार साहब जब भी हिसाब करते हैं मैं हमेशा सिर झुकाए खड़ा रहता हूँ। अरे आप दुखी मत होइए। भले ही आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपका दिल बहुत साफ है। पर हाँ, देखिए, जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें खूब पढ़ाएंगे। वे आपकी तरह सीधे और नासमझ नहीं होने चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई ना हो तो ये समाज हमारी इज्जत नहीं करता। सच कह रही हो लक्ष्मी, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। हमारे बच्चे कलेक्टर बनेंगे। जो मेहनत मैंने की वो उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। तुम हो ना, अपनी समझदारी से उन्हें बहुत बड़ा इंसान बनाना। रामैया का सीधापन पूरे गांव में मशहूर था। आस पड़ोस के लोग भी उसके भोलेपन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। रामैया के घर से थोड़ी दूर पर मंगम्मा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी बातें बहुत मीठी थीं, लेकिन दिल में हमेशा कोई न कोई चाल चलती रहती थी। एक दिन जब रामैया खेत से लौट रहा था तो मंगम्मा जानबूझकर अपने घर के चबूतरे पर उदास चेहरा बनाकर बैठ गई। रामैया ने उसे देखा तो वहीं रुक गया। अरे भाई, रामैया भाई, उधर से ही सीधे जा रहे हो क्या? जरा थोड़ी देर यहाँ बैठो भाई। तुम्हारा चेहरा देख लेती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। क्या हुआ दीदी, ऐसे चेहरा क्यों लटका रखा है? जीजा जी ने कुछ कहा क्या? क्या बताऊं भाई, मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारे जीजा जी हमेशा किसी न किसी काम से बाहर ही घूमते रहते हैं। घर का सारा काम मुझे अकेले ही देखना पड़ता है। ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। इस समय तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है भाई। मेरा कोई सहारा नहीं है। अरे दीदी, ऐसा मत कहो। मैं हूं ना तुम्हारा भाई। ये लो, ये 5 रुपए रख लो। तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। नहीं भाई, नहीं, तुमसे पैसे लेने का मेरा मन नहीं कर रहा। कहीं तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए। पर खैर, जब तुम खुद से दे रहे हो तो मैं मना नहीं कर सकती भाई। तुम सच में बहुत अच्छे हो। जैसे ही रामैया घर पहुंचा, लक्ष्मी को इस बात का पता चल गया। अजी सुनिए, क्या आपने उस मंगम्मा को फिर से पैसे दे दिए? उसकी सारी बातें बस एक नाटक हैं। जीजा जी गाँव में ही हैं और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो सिर्फ आपके भोलेपन का फायदा उठा रही है। पता नहीं लक्ष्मी, उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझसे रहा नहीं गया, बेचारी। आप असलियत समझ ही नहीं रहे हैं। वो आपके पीठ पीछे आप पर हंसती है। ठीक है, आज आप अपनी आंखों से उसका असली रंग देख लीजिए। लक्ष्मी रामैया को लेकर चुपके से मंगम्मा के घर के पीछे गई। वहाँ मंगम्मा
अपनी सहेली से हंस हंस कर बातें कर रही थी। देखा तूने, वो रामैया तो बिल्कुल गधा है। मैं बस आंख में थोड़ा सा प्याज लगाकर रोने का नाटक कर दूं तो वो झट से अपनी जेब से पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख देता है। बस एक बार भाई कह दो, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसका बेवकूफ बनाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रामैया ये सुनकर सन्न रह गया। लक्ष्मी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, सुना आपने? आप उसे दीदी समझते रहे और वो आपको गधा समझ रही है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए वो आपको इस तरह धोखा दे रही है। अगर थोड़ा भी अक्षरों का ज्ञान होता तो ऐसी झूठी बातें आप तक पहुंच ही नहीं पाती। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, तुम्हारी बात ही सच है। अब से मैं किसी की भी फालतू बातों में नहीं आऊंगा। अगली सुबह रामैया खेत पर चला गया। लक्ष्मी घर का काम निपटाकर चबूतरे पर बैठी थी कि तभी पड़ोस वाली राजमम्मा दादी आईं। राजमम्मा दादी का अपना कोई नहीं था, लेकिन उन्हें दुनियादारी की बहुत समझ थी। लक्ष्मी भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। क्यों रे लक्ष्मी, क्या सोच रही है इतनी गहरी चिंता में? क्या रामैया खेत पर गया है? हाँ दादी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। पूरे 13 बोरे अनाज हुआ है। वो अभी जमींदार साहब के पास गए हैं। जमींदार के पास? अरे लक्ष्मी, तेरा मर्द बहुत सीधा है। वो जमींदार महाकंजूस और मक्कार है। उसका हिसाब किताब तेरे पति को समझ नहीं आएगा। वो जो भी थमा देगा रामैया लेकर आ जाएगा। तू थोड़ा सावधान रह बेटी। यही तो मेरी भी चिंता है दादी। उन्हें रुपए और 8 आने का फर्क भी नहीं पता। जमींदार साहब जो कह दे वही उनके लिए सच बन जाता है। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी तो हूँ, पर ठहरी औरत। औरत है तो क्या हुआ लक्ष्मी, इस दुनिया में जिसके पास दिमाग है राज उसी का होता है। तू थोड़ी हिम्मत कर, अपने पति के पीछे खड़े होकर उसे राह दिखा। उस कंजूस जमींदार का सामना करने के लिए बातों की नहीं, दिमाग की जरूरत है। उधर रामैया 13 बोरे अनाज गाड़ी में लाद कर जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार भूपति राजू चबूतरे पर बैठकर अपनी बही खाते देख रहे थे। पास ही उनके चमचे सुरन्ना और मारन्ना खड़े थे। मालिक, राम राम। फसल काट ली है और 13 बोरे अनाज लाया हूँ। अब आप ही बताइए, क्या भाव देंगे? ओहो रामैया, आओ आओ। इस बार फसल तो अच्छी दिख रही है, पर क्या करें, बाहर बाजार में दाम बहुत गिर गए हैं। खैर, मैंने इन 13 बोरों का हिसाब लगा लिया है। ये लो, 100 रुपए रख लो। जमींदार ने कुछ नोट रामैया के हाथ में थमा दिए। 100 रुपए मालिक? 13 बोरों के लिए 100 रुपए कुछ कम नहीं है क्या? क्यों रे रामैया, तुझे बहुत हिसाब आता है क्या? मालिक ने कह दिया ना तो बिल्कुल सही होगा। तुझे ना अक्षर आते हैं ना गिनती, और तू हिसाब पूछ रहा है। हाँ रमैया, मेरा हिसाब कभी गलत नहीं हो सकता। तुम किसी से हिसाब के लिए पूछ सकते हो। अपने 100 रुपए लो और यहां से चले जाओ। ठीक है मालिक, अपने कहा है तो जरूर सच ही होगा। शाम के समय जब रामैया घर लौटा तो उसने वो 100 रुपए लक्ष्मी के हाथ में दे दिए। लक्ष्मी पैसे देखते ही चौंक गई। ये क्या है जी? 13 बोरों के लिए जमींदार साहब ने बस इतना ही दिया? हाँ लक्ष्मी, 100 रुपए दिए। कह रहे थे कि दाम गिर गए हैं। मैंने जब पूछा तो वो सुरन्ना मुझ पर हंसने लगा। 13 बोरे, अगर एक बोरे का दाम 15 रुपए भी लगाएं तो 195 रुपए होने चाहिए। चलो, अगर 10 रुपए का भाव भी माने तो 130 रुपए तो बनने ही चाहिए। फिर 100 रुपए क्यों दिए? पता नहीं लक्ष्मी, वो बड़े आदमी हैं, भला झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे तो हिसाब आता नहीं। मैंने पूछा भी तो सब मुझ पर हंसने लगे। हंसते हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं है तो क्या आपको कमजोर समझेंगे? कल सुबह मैं आपके साथ चलूंगी, देखती हूँ जमींदार साहब का क्या हिसाब है। नहीं लक्ष्मी, तुम औरत हो, वो बड़े आदमी हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो हमारा खेत छीन लेंगे। देखते हैं, अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं। अगली सुबह रामैया डरते डरते लक्ष्मी को लेकर जमींदार के पास गया। लक्ष्मी ने सिर पर पल्लू लिया और हिम्मत से खड़ी हो गई। क्यों रे रामैया, फिर आ गया? और ये कौन है? मालिक, ये मेरी पत्नी लक्ष्मी है। ये कह रही है कि कल जो पैसे दिए थे वो कम है।
हो, रामैया की बीवी तो पढ़ी लिखी देवी निकली। अब ये हमें हिसाब सिखाएगी। सुना तुमने सुरन्ना? हाँ मालिक, अंगूठा छाप पति और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी पत्नी, क्या जोड़ी है। मालिक, भले ही हम पढ़े लिखे ना हों, पर मेहनत की कीमत जानते हैं। आपने 13 बोरों के जो 100 रुपए दिए, वो किस हिसाब से दिए? मैं अपना हिसाब तुझे क्यों बताऊं? जा जाकर अपने पति के लिए खाना बना। यहां से चुपचाप चली जा। ठीक है मालिक, हम चले जाएंगे। आप जो भाव दे रहे हैं, उससे कम में तो मैं किसी दूसरे व्यापारी को ही बेच देती। कम से कम हमारी मेहनत का सही फल तो दीजिए। कौन है वो व्यापारी? इस गांव में मुझसे ज्यादा दाम देने वाला कौन पैदा हो गया? अच्छा, अगर तू इतनी ही समझदार है तो आज दोपहर चौपाल पर पंचायत बैठेगी। अपना हिसाब वहीं आकर बताना। अगर तू हार गई तो ये 13 बोरे मुझे मुफ्त में देने होंगे। मंजूर है? नहीं लक्ष्मी, वो हमें बर्बाद कर देंगे। मंजूर है मालिक। देखते हैं जीत किसकी होती है। लक्ष्मी दौड़कर राजम्मा दादी के पास गई और सारी बात बताई। अच्छा किया लक्ष्मी, पर जमींदार बहुत चालाक है। उसके पास पुराने जमाने के तौलने वाले बाट है जो वजन कम दिखाते हैं। तू अनाज के बोरों को दोबारा नापने के लिए कहना, पर ध्यान रखना कि नापते वक्त सुरन्ना दानों को यहाँ वहाँ ना छुपाए। दादी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। जमींदार साहब हमेशा 13 नंबर को मनहूस मानते हैं। मैं उनकी आंखों के सामने उन्हीं का पासा पलट दूंगी। आप भी वहां आकर मेरे साथ रहना। गांव की चौपाल पर भारी भीड़ जमा हो गई। जमींदार साहब कुर्सी पर बड़े ठाठ से बैठे थे। रामैया डर के मारे थर थर कांप रहा था। हाँ तो गांव वालों, ये लक्ष्मी कह रही है कि मेरा हिसाब गलत है। चलो अभी उन 13 बोरों को दोबारा नापते हैं। सुरन्ना, नापना शुरू कर। सुरन्ना ने एक बर्तन लिया और अनाज नापना शुरू किया। तभी लक्ष्मी आगे आई और बोली, मालिक, 1 मिनट। जब बोरे नापे जाएंगे तो गिनती मैं करूंगी। आपका सुरन्ना बस नापने का काम करेगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जैसे ही नाप शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादशी, द्वादशी। लक्ष्मी ने 13 बोलने के बजाय अपना नाम लक्ष्मी बोल दिया। इस तरह 13 बोरे पूरे होने पर उसने गिनती बदल दी। ये क्या है लक्ष्मी? 12 के बाद तू अपना नाम क्यों ले रही है? 13 बोलना चाहिए ना। अरे मालिक, 13 नंबर तो अपशकुन होता है ना, इसीलिए मैंने अपना नाम ले लिया। अब हिसाब देखिए। आपके सुरन्ना के नापने के मुताबिक तो सिर्फ 12 ही बोरे हुए, यानी 1 बोरा कम। कल तो रामैया 13 बोरे लाया था, तो फिर वो 1 बोरा कहाँ गया? अरे ऐसा कैसे? 13 बोरे तो यहीं सामने रखे हैं। लक्ष्मी धीरे से जमींदार के पास गई और इस तरह बोली कि सिर्फ उन्हें ही सुनाई दे। मालिक, बिना पढ़े लिखे लोगों को ठगना बहुत आसान लगता है ना आपको। आपने नंबरों का हेर फेर करके हमारे रामैया को बेवकूफ़ बना दिया, पर मैंने पूरा हिसाब लगा रखा है। 1 बोरे की कीमत 15 रुपए है। 13 बोरों के 195 रुपए होते हैं। आपने सिर्फ 100 रुपए दिए। इसका मतलब 95 रुपए अभी आपके ऊपर उधारी है। अब आप ये पैसे सीधे सीधे दे रहे हैं या फिर मैं पूरे गांव को बताऊं? अगर इस तरह गरीबों से चोरी करेंगे तो गरीब आप पर कैसे भरोसा करेंगे? ये सुनते ही जमींदार अंदर ही अंदर डर गया। अपनी इज्जत जाने के डर से उसकी आवाज कांपने लगी और वो हड़बड़ाकर बोला, कितनी समझदार है रे लक्ष्मी, कितनी बढ़िया बात कही। सच में तू तो बहुत गुणी है। अरे ओ सुरन्ना, ये कैसा हिसाब कर रहा है रे तू? मुझ पर भरोसा करके आने वाले इन भोले गांव वालों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तेरी वजह से आज मैंने लक्ष्मी को गलत समझ लिया। अपना दिमाग ठिकाने रखकर हिसाब किया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लक्ष्मी, तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी। हिसाब में मुझसे नहीं, इस सुरन्ना से गलती हुई थी। गांव के लोग बड़े अचरज से ये सब देख रहे थे। लक्ष्मी को अच्छे से समझ आ गया था कि जमींदार बस नाटक कर रहा है। उसे समझ आ गया था कि लक्ष्मी की समझदारी के आगे उसकी कोई चालाकी काम नहीं आने वाली। चल ठीक है लक्ष्मी, मैं अपनी गलती सुधारता हूं। ये लो तुम्हारे बाकी के 95 रुपए।
रामैया, तेरी पत्नी बहुत होशियार है भाई। तेरी किस्मत चमक गई। मालिक, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, इसीलिए आज मेरी मेहनत की कमाई मुझे मिल पाई, वरना तो मैं सड़क पर आ जाता। देखा रामैया, अगर अक्षरों का ज्ञान हो तो जमींदार भी कांपने लगता है। लक्ष्मी, तूने पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। उस दिन के बाद से रामैया अपनी पत्नी की हर बात को पत्थर की लकीर मानने लगा। गांव में भी किसी को कोई समस्या होती तो लोग लक्ष्मी के पास ही सलाह लेने आते थे। रामैया ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया और सबको शिक्षा की अहमियत समझाई। पढ़ाई लिखाई इंसान की तीसरी आंख की तरह होती है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता। थोड़ी सी सूझबूझ से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है।